हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार। दोस्तों आज हम देखेंगे सदिश यानी कि वेक्टर। वेक्टर का पार्ट देखेंगे एक। इसका हमारे पास वेक्टर का जो चिन्ह होता है हमारा होता है एरो की तरह, यानी कि एक निशान जो होता है एरो की इधर को ज्यादातर हमने देखा हो रास्तों पर ऐसा चिन्ह बना होता है, यानी कि इधर के लिए रास्ता गया है। ये हमारा क्या होता है सदिश यानी कि वेक्टर का प्रतीक, जिसे बोले सिंबल इंग्लिश में। तो अब हमारे पास एक चीज आती है, ये एक रेखा है, ठीक है, एक ये लाइन है, ये लाइन है ए और बी, ठीक। और इसके बीच की दूरी जो दे रखी है हमें वेक्टर ए दे रखी है। अगर हमसे कहा जाए कि वेक्टर ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी के बीच की दूरी है, ये होगा वेक्टर, ठीक है। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, वेक्टर ए, ठीक। अगर इसी कंडीशन में हमसे कहा जाए कि बी और ए के बीच की दूरी कितनी है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस वेक्टर ए। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन दबाना। दोस्तों हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे ज्वाइन करना, क्योंकि दोस्तों इन वीडियो की जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम ग्रुप पर ही सेंड करते हैं। अब यह हमारा क्या आया, हमारा ये आई दूरी। अगर इसी कंडीशन में हमसे कहा जाए कि एक रेखा की, तो हमने हो गई। अगर इसी कंडीशन में हमसे कहा जाए कि एक ये है, ठीक है, ये हमारी कंडीशन है, ठीक, ये कंडीशन है। और यहां से ए ओ बी, ये हो गया वेक्टर ए वेक्टर बी। अगर हमसे कहा जाए कि ए और बी की दूरी ज्ञात करो, ठीक है, ए और बी की दूरी ज्ञात करो, तो हम क्या करते हैं इस कंडीशन में, ए से ओ तक, ठीक है, प्लस ओ से बी तक, ठीक, इजिकल टू हमारा क्या होगा, एक ए की वैल्यू कितनी है, वेक्टर ए, प्लस ओ बी की वैल्यू कितनी है, वेक्टर बी। ये हमारी टोटल दूरी आ जाएगी। अगर इसी कंडीशन में हमसे कहा जाए कि बी ए की वैल्यू ज्ञात करो, तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये हमारे पास समीकरण होता है। अगर हमसे बोला जाए कि ये हमें एक त्रिभुज दिया है, दो लाइनों को देखा, पहले फर्स्ट लाइन देखी, फिर डबल लाइन देखी, अब देखते हैं तीन लाइन वाला। अगर हमसे कहा जाए कि इनके बीच की दूरी कितनी है, तो हम क्या करेंगे, तब भी यही कंडीशन लगाएंगे, ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये हमारे पास कंडीशन हो जाएगी। अगर हमसे कहा जाए कि एक चतुर्भुज दिया, चलो चतुर्भुज मान लेते हैं, एक चतुर्भुज यानी कि ये जिसकी चार लाइनें वो दिया है, इसकी वैल्यू हो गई ए, इसकी बी, इसकी सी, इसकी डी, ये हो गई, ठीक है। अगर हमारी लाइन एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, और एक ये और एक ये। अगर हमसे कहा जाए इसकी वैल्यू हमारे पास दे दी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ऐसे नहीं, इसको हम माने डी, ठीक है, इसको माने हम वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी। यह हमें चार कंडीशनें दी, ठीक है। अब ये चार कंडीशनें हमें दिए हैं, तो हमें क्या करना है, हमसे कहा जाए कि ए और सी की वैल्यू ज्ञात करो। अगर हमें ए सी की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो एक तो हमारे पास पता है ए डी प्लस डी सी इज इक्वल टू, ए डी की वैल्यू कितनी है, डी, और डी सी की वैल्यू कितनी है, सी, ए सी। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक। अगर इसी कंडीशन में हमसे कहा जाए ए बी इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू इसी कंडीशन में हमसे कहा जाए, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ए बी बी सी, क्या लिखेंगे, ए बी बी सी, तो हो जाएगा बी सी इज
इजिकल टू कितना हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक, लेकिन हमेशा ये चीज ध्यान रखना, अगर हमें दिया है वेक्टर ए बी तो इसके इजिकल टू होगा माइनस बी ए। ठीक है, क्या होगा, ए बी इजिकल टू होगा माइनस बी ए के। ठीक है, ये कंडीशन समझ में आनी चाहिए। अब इतना हो गया। ठीक है, 4 लाइन भी हो गई, 5 लाइन भी हो गई। ठीक, अब देखते हैं हम कि इनका वेक्टरों का योग कैसे निकालते हैं। अगर हमें दिया है ओ ए इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, और ये हमारे पास कैप होंगे। और दिया है ओ बी इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये दिया आई कैप लगे हुए हैं। और हमसे कहा गया है कि a और b की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो हम इसे क्या लिखेंगे, ए बी। हमने देखा कि ये कंडीशन थी। ठीक है, ए बी सी, सी और बी। अब हमने देखा कि ए सी हमें निकालना था, तो हमारे पास क्या आ रहा था, ए बी प्लस बी सी, यानी कि ये और ये चीज कॉमन आ रही थी, तभी तो ए सी निकल रहा था। अब हम देखें तो इसको हमें ओ दिया तो ओ लिख लेते हैं, ए ओ प्लस ओ बी। अब लेकिन हमें वैल्यू किसकी दी है, ओ ए की, लेकिन ये क्या है, ए ओ। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, ओ बी इज माइनस ओ ए। ठीक है, इज इक्वल टू ओ बी की वैल्यू कितनी है, 2i प्लस 3j प्लस 4k माइनस ओ ए की वैल्यू कितनी है, i प्लस 2j माइनस 3k। ठीक है, माइनस से गुणा कर दो। अब देखते हैं तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू i। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस j प्लस k, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, i प्लस j प्लस k, ये हमारे पास आंसर फाइनली आ जाएगा। अगर इसी कंडीशन में हमसे कहा जाता कि a और b का मॉडुलस ज्ञात कीजिए, तो मॉडुलस यानी कि मापांक का फॉर्मूला होता है वेक्टर a इज इक्वल टू a1 iota प्लस a1 i प्लस a2j प्लस a3k। और इसका जब हम मॉडुलस निकालते हैं तो अंडर रूट a² 1 प्लस a² 2 प्लस a³ ठीक है, इसका हम मॉडुलस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 3। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अंडर रूट 3 इसका क्या आ गया, मॉडुलस आ गया। अब देखिए इसी कंडीशन में अगर हमें दिया है, क्या दिया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिए हैं। ठीक है, वेक्टर ए इज इक्वल टू हमें दिया है 5i माइनस 2j प्लस 3k। ठीक है, वेक्टर बी दिया है पहले लिखते हैं हम j प्लस 5i प्लस 4k। इसके हमें क्या करना है, a प्लस b का मॉडुलस ज्ञात करना है। पहले हम देखें कि a और b कैसे निकालेंगे, a प्लस b। ठीक है, क्या देखते हैं, a प्लस b हम कैसे निकालते हैं, तो a प्लस b के लिए पहले तो इन दोनों को जोड़ो। ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन दे रखी है दोस्तों, इसमें पहले दिया है j और इसमें पहले दिया है i। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, पहले लिख लो सही से, i माइनस 2j प्लस 3k प्लस 5i प्लस j प्लस 4k इज इक्वल टू, अब i से i वाला जोड़ो कितना हो जाएगा, 10i, j से j वाला कितना हो जाएगा, j से j वाला हो जाएगा हमारे पास j, ठीक, माइनस j, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 7k, कितना हो जाएगा, प्लस 7k। ये हमारा हो गया कंडीशन। अब इसकी नहीं मॉडुलस निकालना, पहले a और b निकलना है ना। अब देखते हैं हम मॉडुलस कैसे निकालते हैं, a प्लस b का मॉडुलस इज इक्वल टू अंडर रूट 100 प्लस 1 प्लस 100, कितना हो गया ये, 100 प्लस 1 49, ये हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा 150। ये हमारे पास a प्लस b का मॉडुलस इज इक्वल टू आंसर आ गया
अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट 150, ये हमारे पास आंसर निकल आया। ठीक है, अगर इसी कंडीशन में हमसे कहा जाता कि a माइनस बी का मॉडुलस ज्ञात करो, क्या होता, a माइनस बी का मॉडुलस ज्ञात करो। ठीक, अब इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, a की वैल्यू लिखो 5, कितना हो जाएगा 5 iota i माइनस 2j प्लस 3k माइनस 5j माइनस 5 वो माइनस 5i माइनस j माइनस 4k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारे पास इससे ही कैंसिल हो जाएगा, कितना 0i, अभी हमारे पास होगा 3j, ये हो गया हमारे पास माइनस k। ठीक है, a माइनस b, ये a माइनस b हो रहा है। अब इसका हम क्या निकालें, मॉडुलस निकालें, इज इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 1, यानी कि a माइनस बी का मॉडुलस इज इक्वल टू होगा मॉडुलस, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा मॉडुलस में इसका 10, कितना आंसर आ गया 10। अब दोस्तों ये प्लस माइनस तो हो गया हमारे एक। अगर अब हम गुणा की बात करें तो इसमें गुणा नाम का कोई शब्द यानी कि मल्टीपल नाम का कोई शब्द नहीं आता। इसमें दो कंडीशनें होती हैं, एक होता है a डॉट बी और एक होता है a क्रॉस बी। ठीक है, a डॉट बी होगा एक और एक होगा हमारे पास a क्रॉस बी, और गुणा नाम का कोई शब्द इसमें नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं, मार्कर चेंज करते हैं, a डॉट बी कैसे निकालते हैं। अगर हमें दिया है a इज इक्वल टू वेक्टर a, मान लो वेक्टर m, इसे मानो a, इसको हमें दिया है iota प्लस j प्लस k, b इज इक्वल टू दिया है 2i प्लस 3j प्लस 2k, ये दिया है। और इसमें भी हमें क्या दिया है, इसमें हम मान लो a इज इक्वल टू, इसी मान लो टोटल, ठीक है। इसे अगर हमसे कहा जाए कि a डॉट बी, ध्यान से सुनना, a डॉट बी और a क्रॉस बी निकालना, तो a डॉट बी को ध्यान से सुनो तब a क्रॉस बी बताएंगे। इसमें क्या होता है, इसकी गुणा इसके कोएफिशिएंट से करा दो, यानी कि i की गुणा i के कोएफिशिएंट से करा दो, तो a डॉट बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 एकम 2, आंसर हमारा हो गया 5 और 2 7। a डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई, 7। ठीक, अगर हमसे कहा जाए कि a क्रॉस b निकालो, ठीक, a क्रॉस b निकालो, तो a क्रॉस b में क्या होगा, हम निकालेंगे अब इसको आव्यूह विधि से, यानी कि मैट्रिक मेथड। यानी कि मैट्रिक मेथड का मतलब होता है i j k लिखो पहले, और इसके जो कोएफिशिएंट है वो लिखो 1 1 1 2 3 2। अब हम लिख सकते हैं, i कॉमन ले लिया, इससे कैंसिल, 2 माइनस 3 माइनस j, इससे कैंसिल, 2 माइनस 2 प्लस के, इससे कैंसिल, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस आई माइनस 0 के, ठीक है, प्लस के, यानी कि आंसर आ गया माइनस आई प्लस के, ये हमारा आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, इज इक्वल टू माइनस आई प्लस के, ये हमारा आंसर आ गया। अगर इसका मापांक हमसे कहा जाए कि मापांक, तो मापांक के लिए इसमें आंसर आएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2। अगर इसके मापांक के लिए कहा जाए तो ये कभी भी इसका मापांक निकलेगा नहीं, क्योंकि इसका मापांक निकलेगा नहीं। अगर कहा जाए नहीं तो इसका आंसर जो आएगा, जो a डॉट बी का आंसर होगा वही इसका मापांक यानी कि मॉडुलस होगा। अब इसका मॉडुलस क्या निकालोगे, अंडर रूट 7 का मॉडुलस अंडर रूट 7 होगा, लेकिन ये हमारे पास चेंज हो जाएगा। ठीक है, इतना आया। अब इसी कंडीशन में हम इसमें सीखेंगे कि किस प्रकार से हम एंगल फाइंड करते हैं। ठीक है, दोनों विधि से सिखा देंगे हम कि कैसे साइन का एंगल फाइंड करते हैं और कैसे कॉस का एंगल फाइंड करते हैं। अगर हमें दिया है वेक्टर a इज इक्वल टू, ठीक है, वेक्टर a इज इक्वल टू i
प्लस जे प्लस के, ठीक है। वेक्टर बी इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के, ये हमारे पास हो गया, ठीक। ये हमारे पास दो कंडीशन आ गई। अगर इसमें हमसे कहा जाए कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा और कॉस इज इक्वल टू क्या होगा, अब हम कंपटीशन लेवल पर जा रहे हैं तो केवल एक विधि जो हमारी शॉर्ट विधि है उससे ही काम चलाएंगे, ठीक है। शॉर्ट विधि हमारी क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस। लेकिन विधि हम दोनों बताएंगे, पहले तो इनका डॉट करो, कितना होगा कोफिशिएंट से कोफिशिएंट, यानी कि कितना होगा 1 से 1, इसका हो जाएगा 1 अपॉन इसका मॉडुलस क्या होगा अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1 अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन अंडर 3, ठीक है। ये हो जाएगा, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1 अपॉन 3, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया, या हद से हद आंसर हो सकता है cos इनवर्स 1 अपॉन 3, ठीक। अब हमें साइन की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो साइन की वैल्यू के लिए जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा a क्रॉस b अपॉन a का मॉडुलस b का मॉडुलस। पहले निकाले हम a क्रॉस b का मॉडुलस, यानी कि a क्रॉस b इज इक्वल टू हमारा होगा i j के 1 1 1 1 माइनस 1 1, ये हमारे पास हो गया i, यानी कि इससे कैंसिल 1 प्लस 1, ये हो गया j, इससे 1 माइनस 1, ये हो गया k, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा हो जाएगा -1, ये हो गया हमारे पास से, ठीक है। अब हम देखें तो क्या आया हमारे पास 2i 2k इज इक्वल टू अंडर रूट 4 आ गया ना, अंडर रूट 4 यानी कि 2, आंसर हमारा क्या आएगा 2, इसका मॉडुलस की गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 3, यानी कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 अपॉन 3, ये हो गया, ठीक है। अगर हम शॉर्ट ट्रिक इसी से निकालने की बात करें कि इसी से आंसर क्या आएगा, अब हमारा कॉस का वैल्यू कितनी आई थी, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, अगर हम चाहते तो tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर t, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन 9 इज इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा 8 अपॉन अंडर रूट 8 अपॉन 3, यानी कि 2 अपॉन 3, ये हमारे पास आंसर आ गया, क्या आ गया 2 अंडर रूट 2 अपॉन 3, ये हमारे पास आंसर। अब देखते हैं कि हम इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर देखते हैं, यूनिट वेक्टर अगर हमें दिया है वेक्टर ए, क्या दिया है वेक्टर ए इज इक्वल टू कोई हमें मॉडुलस का समीकरण दिया है, सॉरी सदिश का समीकरण दिया है, क्या दिया है समीकरण i प्लस 3j प्लस 5k का यूनिट वेक्टर यानी कि एकांक सदिश हमें निकालना है। क्या निकालना है, एकांक सदिश, यानी कि इंग्लिश में बोलने तो यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का हमारा फॉर्मूला होता है वेक्टर, ठीक है, अपॉन वेक्टर का मॉडुलस, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है। इज इक्वल टू निकालो i प्लस 3j प्लस 5k अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 9 प्लस 25, ये हो जाएगा i प्लस 3j प्लस 5k अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास 35, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्या हो जाएगा i प्लस 3j प्लस 5k अपॉन 35, वो भी अंडर रूट में, ये इसका क्या हो गया यूनिट वेक्टर हमारे पास हो जाएगा। क्या लिखेंगे इसे यूनिट वेक्टर। अब हम देखेंगे आगे कि हम a क्रॉस b और a डॉट b में अंतर बताते हैं। क्या बताते हैं, a क्रॉस b और a डॉट b में अंतर। अगर हमारे पास दिया है a डॉट a तो इसकी वैल्यू हमारे पास होगी 1, ठीक है। अगर हमें दिया है a डॉट b इसकी वैल्यू 0, a डॉट c तब भी इसकी वैल्यू 0। अगर हमें दिया है
v डॉट b तो इसका मान 1, v डॉट a इसका मान 0, v डॉट c इसका मान 0, c डॉट c इसका मान 1, c डॉट a इसका मान 0, c डॉट b इसका मान 0। ये हमारे पास समीकरण आती है। ठीक है, अगर हम a क्रॉस b की बात करें तो a क्रॉस a इज इक्वल टू 0, a क्रॉस b इज इक्वल टू हमारा c, a क्रॉस c इज इक्वल टू बताते हैं। अब हमें क्या दिया होता है, एक सर्किल होता है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, एक सर्किल होता है। सर्किल में एक पॉइंट बनाओ a b c, a b c या आइजे के भी हो सकता है। ए बी सी हुआ हमारे पास, तो ए सी यानी कि ए बी हुआ। अब हमारे पास होगा बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए। ये होती है 3 कंडीशन। अगर इसी कंडीशन में सपोज करो हमें दिया हो ए क्रॉस सी, तो ये होगा माइनस बी के। ठीक है, ए क्रॉस बी ये होगा माइनस बी के। ये हमारे पास कंडीशन होती हैं। और बाकी कंडीशन अगर हम बताया जाए कि बी क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, सी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इसकी कंडीशन होती है। इस वजह से इसका मॉडल ए डॉट बी और ए क्रॉस बी में अंतर होता है। ठीक है, अंतर भी हमारा हो गया। अब हम देखते हैं कि लंब कैसे निकालते हैं। लंब पर यानी कि पैरेलल जो होता है उसका हमारे पास, पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर, पैरेलल का मतलब होता है समांतर। ठीक है, और आज के ये लास्ट सवाल है, कल देखेंगे पैरेलल परपेंडिकुलर टोटल डिफरेंस। आज हम देख लेंगे इसका लंब जो होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। जैसे सपोज करो कि वेक्टर ए 3i प्लस 2j प्लस हमारे पास इसमें हो जाएगा 3 और 2 5, हाँ ठीक है, -5 करते हैं। ठीक है, ये -5 हो गया। वेक्टर b इज इक्वल टू i प्लस j प्लस के। a डॉट b निकालो तो 3i प्लस 2j -5k इज इक्वल टू ये हो जाएगा i प्लस 3j प्लस के। अब गुणा करो तो 3 प्लस 2 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 5। इससे ये कैंसिल, आंसर आ गया हमारा 0। कितना आंसर आ गया? 0 हमारा आंसर आ गया। यही कंडीशन होती है लंब की। अगर हमसे कहा जाए कि लंब है, कोई समीकरण दिया है लंब a डॉट बी, कितना दिया है लैम्डा i प्लस 2j प्लस 5। ठीक है, b इज इक्वल टू दिया है 2i प्लस 3j प्लस 5, ये दिया। ठीक है, -5। अगर हमें निकालना हो कि इसमें लैम्डा की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी है, 0 होता है, लंब है, तो क्या हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 3 दूनी 6 25 इज इक्वल टू 0। 2 लैम्डा 25 में से 6 गया -19 और लैम्डा इज इक्वल टू 19/2। कितना आंसर आ जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू 19/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि दोस्तों आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों इन वीडियो की PDF है हम टेलीग्राम ग्रुप पर ही सेंड करते हैं। और दोस्तों यदि आपको IIT JEE, क्या IIT JEE पर अनअकैडमी का कोर्स खरीदना है तो हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, रेफरल कोड डालिएगा। ठीक है, उसमें आपको 15% ऑफ मिलेगा। ठीक है, 10 से 15% ऑफ मिलेगा, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 15% ऑफ मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे आप रेफरल कोड से लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। ठीक है।